Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is spermatogenesis. As we have discussed earlier or in our last class, general idea or the introduction about the developmental biology. और आप लोगों में से जितना भी और कोई भी स्टूडेंट्स अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्लास को अगर आपने नहीं सुना है, तो आप यूट्यूब पर जा करके वो जो अपलोडेड वीडियो है, आप उस पर जा करके उसको सुन सकते हैं, रिपीट क्लास। तो उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाते हुए आपका जो नया चैप्टर है वो मैं शुरू कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। नुसरत, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी सर। और स्लाइड आ रहा है आपके पास? यस सर। स्पर्मेटोजेनेसिस लिखा हुआ? जी जी। तो हम अपने नए स्लाइड को जब शुरू करेंगे तो मेरा पहला स्लाइड है जो कि आपको एक ओवरव्यू और जनरल आइडिया देता है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस जानने से पहले हम लोगों को जानना है कि एक प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस। रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का जो पहला स्टेप होता है उसको बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। Gametogenesis is a biological process through which we can learn about the formation of gamete. As we all know, in the sexual reproduction or in the case of animal, there are two types of gametes, that is male gamete and the female gamete. That is why the formation process of male gamete, that is the sperm, is known as spermatogenesis, whereas the formation of female gamete or the egg cell is known as oogenesis. So first of all we will see here the process of spermatogenesis. आज हम लोग सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को समझने का सबसे पहले एक प्रयास करेंगे। जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा तो फिर हम लोग oogenesis के प्रोसेस को हम लोग जानना और समझेंगे हम लोग उसको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। During formation of embryo, the primordial germ cell migrate into the testis and become immature germ cell called spermatogonia, which lie in 2 or 3 layers the inner surface of the seminiferous tubules. ये समझने से पहले आप ये जो डायग्राम्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, इसको जब आप देखेंगे तो इसमें आपको एक दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक टेस्टिस। इस टेस्टिस के अंदर में जब आप इसका टीएस देखिएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन देखिएगा, इसका सेक्शन जब नीचे का डायग्राम ये जो दिया हुआ है, तो आप इस टेस्टिस के अंदर में आप बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देख सकते हैं। इस जो टर्म्स है इसको आपको ध्यान रखना होगा और इसी टर्म्स को हम लोग आगे देखेंगे कि किस टर्म्स का क्या यूज है। तो इसमें एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। इस सारे ट्यूब्यूल्स जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, एक जगह जाकर के इकट्ठा होते हैं, उसको बोला जाता है इपीडाइडेमिस। उसको बोला जाता है इपीडाइडेमिस। और उसी में आपको इपीडाइडेमिस का आपको एक टेल रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब सारे जो आपको टर्म्स हैं और जो स्ट्रक्चर्स है आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आगे आपको बहुत क्लियरली वो चीज समझ में आ जाए। सर आप आवाज सुन रहे हैं मेरा? हाँ 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 बिल्कुल। सर, ठीक है सर। और मेरा स्लाइड सर आ रहा है ना बीच में? हाँ आ रहा है, ओके सर। आ रहा है, आ रहा है। तो ये जो मेरा स्लाइड्स है इसमें आप जो डायग्राम्स को देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, और हम लोगों ने फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखा। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रक्रिया जो है वो पूरा होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या चीज टेस्टिस है, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको बुलाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, उसको बोला जाता है इपीडाइडेमिस। अब ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर फिगर है, दैट इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक एनाटोमी है। आप इसके अंदर के स्ट्रक्चर को आप देखिए कि ये किस तरह से ये दिखता है। और ये जो
आप दूसरा बी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के और इंटरनल भाग को डिटेल्स में दिखा रहा है, क्लियर दिखा रहा है कि क्या क्या और क्या क्या स्टेजेस है स्पर्म सेल्स के फॉर्मेशन होने के दौरान। इसमें जो सबसे पहला जो सेल जो हमारा बनता है इम्ब्रियो के समय, और आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, हम लोग इम्ब्रियो के समय जो सबसे पहला सेल जो जर्म सेल से या स्पर्म सेल से जो बनता है, वो हमारा जो सेल बनता है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के 2 से 3 लेयर्स के अंदर में रहता है स्पर्मेटोगोनिया। ओके। और जब स्पर्मेटोगोनिया मतलब 13-14 साल तक का जब ह्यूमन हो जाता है, जब उसका प्यूबर्टी एज आता है, जब एक यंग एज आना शुरू हो जाता है, जब 13-14 साल का हो जाता है, तो वही स्पर्मेटोगोनिया जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आने का कोशिश करता है। और जब बाहर आने का वो प्रयास करता है, तो उसमें कुछ माइटोटिक डिवीजन एज वेल एज मियोसिस डिवीजन, प्लीज माइंड इट, माइटोटिक डिवीजन एज वेल एज मियोसिस डिवीजन, दोनों तरह का डिवीजन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में सिर्फ मियोसिस होता है। जी नहीं, प्लीज रिमाइंड इट, स्पर्मेटोजेनेसिस में माइटोटिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। तो सबसे पहला जो है वो आपको माइटोसिस होगा, फिर उसमें मियोसिस होगा, वो हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो जो एम्ब्रियोनिक सेल में जो पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो सेल स्पर्म सेल्स का बनता है उसको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। और जब 13 से 14 साल का हो जाता है एज, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस शुरू होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको देखेंगे। और स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रक्रिया को करवाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको बोला जाता है पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, दैट इज पिट्यूटरी हार्मोन। वो 13 से 14 साल में वो लगभग एक्टिव हो जाता है। अब आप लोग इस स्लाइड्स को देखिए। दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sperm or the process of spermatogenesis. First we will see this diagram. As I have told you earlier, embryonic स्टेज में जो सबसे पहला सेल बनता है उसको बोला जाता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल, और दूसरे शब्दों में इसको स्टेम सेल भी बोला जाता है। और जब वो 13 से 14 साल तक के एज में वो जो स्टेम सेल्स है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में वो कन्वर्ट हो चुका होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ह्यूमन बींग्स प्यूबर्टी एज में आता है, स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स है उसमें माइटोसिस होता है, क्योंकि वो अपने नंबर्स को वो बढ़ा सके। इसीलिए दैट इज व्हाई दिस फेज इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज। सो मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट्स एट द प्यूबर्टी एज। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, तो उसमें जो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है माइटोसिस करने के बाद जो बनाता है उसको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने में जो टाइम लगता है वो होता है लगभग 25 दिन। तो देखिए जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाता है तो उसमें अब मियोसिस होना शुरू होता है। तो हम सब जानते हैं कि मियोसिस में 2 तरह का डिवीजन होता है, मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 के दौरान जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया को होने में लगभग 9 दिन का समय लगता है। मतलब स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने में 25 दिन, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनने में आपको लगभग 9 दिन। नाउ अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस का सेकेंड डिवीजन होता है, मतलब मियोसिस 2 प्रोसेस होता है, और फाइनली इस तरह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आपको स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लीज माइंड इट, स्पर्मेटिड्स आर नॉट मैच्योर स्पर्म, these are the premature or pro sperms we can say. So the conversion of spermatid to the mature sperm, स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म में डिफरेंशिएट होने का जो वो प्रोसेस है उसको बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें कि आपको लगभग 21 दिन का समय लगता है। और इस तरह से टोटल प्यूबर्टी एज आने के बाद टोटल 74 डेज लगता है एक ह्यूमन बींग्स को
मेल ह्यूमन बींग्स को मैच्योर स्पर्म प्रोड्यूस करने में। तो आपको सबसे पहले ये देना होगा कि स्टेजेस क्या क्या है, कौन कौन सा सेल पहले बनता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहले बनेगा स्टेम सेल, मतलब प्रीमोर्डियल जर्म सेल, वो आपको प्यूबर्टी एज आने तक बन जाता है स्पर्मेटोगोनिया। जैसे ही प्यूबर्टी एज आप क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले उसमें माइटोसिस होता है और वो बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 होगा, वो बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आपको सेकेंड मियोसिस 2 डिवीजन होगा और बनाएगा उससे स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएशन होगा सेल का और बनाएगा आपको कंप्लीट मैच्योर स्पर्म सेल। और इस तरह से जो आपको ओवरऑल जो स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा फेज है वो पूरा हो जाता है प्यूबर्टी एज के बाद से 74 डेज में। और इसी पूरे फेज को 3 भाग में हमने बांट दिया है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैचुरेशन फेज। आई होप कि आप लोगों ने ओवरऑल स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को आपने समझा होगा और अभी डिटेल्स बताना बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग देखना है कि मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है। मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन फेज में जो स्टेम्स है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है, वो स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट होता है। और इस प्रोसेस को लगभग होने में 12 से 14 साल या टिल प्यूबर्टी पीरियड तक ये काम होते रहता है। नाउ द ग्रोथ फेज। अब क्या है कि ग्रोथ फेज कहाँ होता है, तो ग्रोथ फेज जो होता है आपको टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में ग्रोथ फेज होता है, जिसमें कि सर्टोली सेल्स आपको उसको जो स्पर्मेटोगेनियस सेल्स है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, उस सेल के चारों तरफ राउंड में उसको लपेट लेता है जो स्पर्मेटोगोनियस सेल्स है। और स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स है वो सर्टोली सेल्स के सराउंडेड होने के कारण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बहुत ही आसानी से वो रह जाता है और वहां के इन्वायरमेंट में वो सरवाइव कर जाता है। नाउ वी कम टू द पॉइंट मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या है कि अब जो स्पर्मेटोसाइट्स है, जो स्पर्मेटोगोनिया है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट करता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होगा तो वो आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट कर जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आपको मियोसिस 2 होगा तो आपको स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो एक जनरल आइडिया हो गया। अब उसको हम अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के और जेनेटिक्स के आधार पर उसको समझने का कोशिश करेंगे तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग सब जानते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, नॉट डिप्लॉइड। दैट मींस देयर विल बी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नॉट द 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एज वी ऑल नो, हमारा जो सेल है, हमारे सेल के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम या 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और यहीं पर जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड्स बन जाता है तो यहीं पर आपको 2n जो है n में, मतलब n सब में वो डिवाइड हो जाता है। मतलब 46 क्रोमोसोम ना रह करके ओनली 23 क्रोमोसोम रह जाता है, 23 पेयर ना रह करके सिर्फ 23 क्रोमोसोम रह जाता है। तो ये था आपको एक ओवरऑल आइडिया और द डिटेल्स कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। We will see our next slide. That will show you the sex chromosome. This will give you the general idea about the what is sex chromosome. हमने आपको जस्ट अभी बताया कि स्पर्मेटोगोनियम में, स्पर्मेटोगोनियम मतलब जो इनिशियल सेल है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा, बट वो डिवाइड उसमें और एक सेक्स क्रोमोसोम भी रहता है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। और जब स्पर्मेटोगोनियम से आपको स्पर्मेटो का जो मैंने आपको जो बनाया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसमें जो आप देखेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और फाइनली बनता है स्पर्मेटिड्स। इसमें जो है आपको एक में एक्स क्रोमोसोम जाता है और एक में चला जाता है वाई क्रोमोसोम। जो एक्स क्रोमोसोम के साथ जो स्पर्मेटिड्स रहता है उसको बोला जाता है फीमेल स्पर्म, और जो स्पर्मेटिड्स वाई क्रोमोसोम के साथ रहता है उसको बोला जाता है मेल क्रोमोसोम। और यही डिसाइड करता है कि एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम या मेल स्पर्म या फीमेल स्पर्म, कौन सा स्पर्म या कौन सा आपका एक्स या वाई में से कौन सा फर्टिलाइजेशन के समय आपको एक के साथ फर्टिलाइजेशन के लिए आगे जाता है। तो नाउ वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पर्म।
or the process of spermiogenesis. So please mind it, what is the difference between spermatogenesis and the spermiogenesis? Just see this slide again. This overall process is known as spermatogenesis. Overall step is known as spermatogenesis. But what is spermiogenesis? Differentiation of spermatid to the mature sperm is known as spermiogenesis. मतलब स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। अब स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड जो होता है वो इमैच्योर स्पर्म सेल्स होता है, और जो आपको ये जो स्पर्म है वो मैच्योर स्पर्म सेल्स होता है। तो इसी प्रोसेस को देखना है कि कैसे स्पर्मेटिड से आपको मैच्योर स्पर्म सेल्स में डिफरेंशिएशन होता है। जब भी जैसे ही स्पर्मेटिड्स नया नया बनता है वो एक जनरल इपिथेलियोइड सेल की तरह होता है, उसमें और बाकी सेल्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, बट वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंशिएट और एलोंगेट होना शुरू होता है और स्पर्मेटोजोआ बनाना शुरू करता है। अब क्या है उसमें कि जो स्पर्म जो मैच्योर स्पर्म सेल्स है उसमें एक आपको हेड रीजन भी रहता है और पूरा जो है टेल रीजन होता है। आपको बहुत सारे साइंस में आप पढ़ने के लिए मिला होगा कि उसमें 3 भाग होता है, हेड, नेक या मिडिल पीस या टेल। तो आजकल के बायोलॉजी में जो जिस बायोलॉजी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ वो है गाइटन का